अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस घर में घिसे पोहे और पराठे के अलावा कुछ और बनता है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ पापा बैठेंगे। नाश्ते में क्या बना? शायद आप मेरी बीवी की कुर्सी पे बैठ गए। सुना नहीं कहा हमरे पति ने कि कान से लाचार हो गई अचानक से। अब उठो। प्रभादीप, आइए बैठिए। हम ठीक हैं देव। यहाँ आइए प्रभादीप, आइए, आपकी जगह यहाँ है, बैठो, आओ। इस घर के सभी सदस्य कुर्सी पर बैठ चुके हैं, एक और कुर्सी की जरूरत नहीं है। अच्छे भले रिश्तों को चौपट कर दिया। गोभा इन्होंने। अरे छोड़ो ये सब कूड़ा कचरा, आज जो नाश्ता हम लाए वही सब खाएंगे। सूरज, सरोज, नाश्ता लेकर आओ, चलो जल्दी। रुको सूरज, ये जो कूड़ा यहाँ पर पड़ा है उसको नीचे जमीन पर रख दो। तुम कहाँ जा रही हो? ऐशो आराम नहीं चाहिए? ये ऐसा आराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे तुम्हारा ऐशो आराम वहां जमीन पे रख दिया, जाओ बैठो वहां। सुनाई नहीं देता? बैठो जमीन पर। कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक बार हमने कह दिया ना कि इस घर की कुछ भी नहीं लगती। और हाँ, दुख और चिंता व्यक्त करनी है ना तो घर के सदस्यों के लिए करो, ये बाहर से ऐशो आराम के लिए आए हुए इंसानों के लिए नहीं। अरे भाई, भोजन जब सम्मुख हो तो दृष्टि भोजन पर होनी चाहिए, वरना भोजन का अनादर होता है अन्न का। चलो शुरू करो नाश्ता। राजीव जी, पार्टी दे दी आज तो आपने। हंसिनी, तुम भी बैठ जाओ, अकेले बैठ के खाने में अच्छा नहीं लगता। वो तो है। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वाह रे देवनारायण, गजब बुद्धि पाई है तुमने। हम खुश, बहुत खुश, क्योंकि राजीव बाबू ना अपना आवाज हासिल कर लिए हैं। वो अपना ताकत, अपना हिम्मत को पहचान रहे हैं। हर कदम वो अपने बल पे चल रहे हैं। अपना पहचान पाने के रास्ते पे अगर वो हमारे ऊपर से चल के निकल भी गए ना, हमको दुख नहीं, हमको खुशी ही होगा। उनका हर विजय में हमारा जीत होगा। कुहू, चलो। हमने कहा चलो, उठो, आओ। ये प्रभा दीदी को क्या हो गया? ये भी कुहू पे गरज बरस रही हैं। देख रहे हैं संजीव जी, बुआ जी भी बूझ गई कि कुहू कुहिया क्या चीज है। बेकार की बातों और लोगों पर वक्त और वाणी बर्बाद मत करो तुम लोग। ये जो खुशी की बयार आई है ना, उसको बसंत में बदल दो। जल्दी से दे दो खुशखबरी। वंश के किलकारियों के लिए चंदेल भवन लालायित है, समझो बात को। हम जो कर रहे हैं सब उनके लिए तो कर रहे हैं ना बुआ जी। नहीं बच्चे, छूट खाने की आदत पड़ जाए ना तो शरीर ही नहीं आत्मा भी छलनी हो जाती है बच्चे। मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके सबको सच सच बता दूं।
तेरा ये ऐशो आराम की चाहत का नाटक, ये सब एक झूठ है। राजीव को सक्षम बनाने की कोशिश में मैं जाके सबको बोल देती हूँ। नहीं बुआ जी, मत हटाइए हमारी कोशिशों से पर्दा। हम उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम उनकी मदद करना चाहते हैं बुआ जी, उनके जख्मों को मिटाना चाहते हैं। हाँ तो करो ना बेटा, लेकिन प्यार और त्याग से नहीं, क्रोध और मुकाबले से, बराबरी से। माने ये कि चुपचाप सहन करके राजीव की नफरत को बढ़ाने की बजाय क्रोध करो, मुकाबला करो, चुनौती बन के खड़ी हो जाओ राजीव के सामने, ताकि वो भी तुमसे मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए और उसका असली कद हासिल कर सके। उसका क्रोध उसकी ताकत बनेगा, उसकी नफरत नहीं। हक और अधिकार का दावा करने वाले जरा हमको बताओ, 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे दंड पेड़ रहे हो, और तुम भी देखोगी कि हम धोखा दिए तो दिए, लेकिन हम ये धोखा दिए किसको? हमारी मदद के बिना भी हम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हमको तुम्हारी। सही कह रही हैं बुआ जी आप, हम ऐसा ही करेंगे। उनकी नफरत को ना उनकी ताकत बनाएंगे। हम खुद उनके सामने ना उनके लिए चुनौतियां खड़ी करेंगे, ताकि ना वो उसी चुनौती के रास्ते ना खूब ऊंचाई तक जाए। बिल्कुल सही। कुर्सी अपने आप काहे चल रहा है? कौन है वहाँ? सामने आओ। हाँ मैं मासी। कोई यात्रिया का फिर कोई ड्रामा। ये कैसी हिमाकत है भाई? हमारे सामने ये पहाड़ जैसी कुर्सी लाके क्यों रख दी? घर के मुखिया को सीधी चुनौती। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? हिम्मत? इसमें हिम्मत का क्या बात है? बड़का बाबू, आप ही हमको बड़की बहू का दर्जा दिए थे ना। राजीव बाबू, आप खुद ही तो हमको घर के भीतर लेके आए हैं। अब हम अपना वाजिब स्थान में बैठ रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं हम? और बड़की बहू बोल के, बड़का बाबू आप ही तो आशीर्वाद दिए थे ना हमको। अरे चुप करो तो। सौदे में हम आए, पर हमारे पति सौदे में पूरे नहीं ना उतरे। दासी बनकर हम इस घर का सेवा किए, इनका सेवा किए, तो क्या इतना करने पे हम सबके साथ बैठ के खाना भी खा नहीं सकते? इतना भी हक नहीं मिलेगा हमको? हम अपना जगह हासिल करने के लिए बहुत कुछ किए। राजीव बाबू, आप तो इस घर का बड़का बेटा है ना, खुद अपने आप से पूछिए ना, 3 साल में बड़का बेटा वाला कौन सा बात किए हैं आप? माने बड़का बेटा वाला कौन सा कर्तव्य निभाए हैं आप? क्या हो गया इस लड़की को? जलील करने से बात नहीं आती। किसी प्रेत का वास हो गया इसके शरीर में, हमको तो लगता है। बहुत सातिर है ये, इसमें भी इसका कोई नया खेला होगा। भाई बात तो सही कह रही है को, सही मायनों में इसने अपना कर्तव्य निभाया है। हमने ही तो इसे बड़ी बहू की पदवी प्रदान की है, तो हमारे साथ टेबल पर बैठने का हक बनता है, बिल्कुल बनता है। बैठो। जानते हैं आपको हम पे बहुत गुस्सा आ रहा है राजीव बाबू, और वही गुस्सा तो आपके भीतर जगाना चाहते हैं हम, काहे कि वही गुस्सा आपको नई ऊंचाई तक लेके जाएगा, आपको कुछ करने को, अपने हित में करने को प्रेरित करेगा। ये क्या बदतमीजी है? संजीव जी, आप बैठ जाइए, उसका पुराना आदत है। सच ही तो बोल रहे हैं, अब सच बोलने में कैसा बदतमीजी संजीव बाबू? कैसा सच? यही कि लाचार तो बहुत लोग होते हैं, जैसे हाथ पैर से लाचार, बुद्धि से लाचार, धन दौलत से लाचार।
आंख से लाचार। लेकिन कोई हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठता है। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं इससे दूर निकलने के लिए। और हमारी माई कहती है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा तुम्हारा? क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? इतनी कड़वी, इतनी जलील करने वाली बातें, कुछ शर्म है? अपनों का अपमान कर रही हो। सच्ची तो कह रहे चाचा जी। हमको तो लगता है ना, ये घर में ना सच सुनने का किसी को आदत ही नहीं है। काहे कि बातों से बहला के लोग बरसों अंधेरों में भटकते रहते हैं। हम कोई काम करे या ना करे, एक काम ना अवश्य करेंगे। बाबा ने जो 2.5 लाख रुपए की रकम दी थी ना तुम्हारे लिए, तो 2.5 लाख रुपए की रकम बाबा को लौटा कर तुम्हें फिर से हासिल कर सके, ताकि तुम पर अधिकार जमाने के बाद चंदेल भवन से फिर से बाहर निकाल दे तुमको। ये हुई ना बात। अब वो लोग को हिया चुहिया। विचार तो अच्छा है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत, लेकिन 2.5 लाख। ये बोलना तो बहुत आसान है राजीव बाबू, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अच्छा, ये जो एक मिनट, ये जो रकम है, ये 2.5 लाख रुपया, ये आपका खुद का होगा ही कि कहीं से कर्जा वगैरह लेंगे आप? राजीव नारायण चंदेल को कर्ज की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रकम आएगा कैसे? माने रोजगार तो आपके पास है नहीं, काम आप करेंगे नहीं, हाथ आप फैलाएंगे नहीं किसी के सामने, तो माने ये 2.5 लाख रुपए का लेन देन होगा तो होगा कैसे? जहाँ चाह वहां राह, यही कहती थी ना तुम्हारी माई। राह तो हम ढूंढ ही लेंगे, और इस घर से तुमको निकालने की चाह ना भरपूर है हमारे अंदर। जैसे तुमको नहीं पहचान पाए हम, धोखा खा गए, वैसे अब तक तुम भी हमको नहीं पहचान पाई हो। देखती जाओ आगे आगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और पैसा वो हम कमा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। कमाएंगे? मानो सुन रहे हो ना क्या कह रहा है? सुन रहा हूं। कमाएगा, काम पर जाएगा, पर क्या करेगा और कैसे? अरे उसको टोको नहीं। वो सब तो ठीक है प्रभाती, पर आप देखो ना उस लड़की को, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है वो राजीव के साथ। इसकी बदतमीजी हमारे काम की है, इसीलिए तो राजीव काम करना चाह रहा है। समझो बात को। तो जब तक हम 2.5 लाख रुपए की रकम नहीं कमाते ना, भोग लो जितना मर्जी, चाहे ऐशो आराम भोग लो चंदेल भवन के, किसके बाद तो तुम्हें लौटना ही होगा मुनिया टोला। एक बार 2.5 लाख रुपए की रकम बाबा को देकर तुम्हें हम फिर से हासिल कर ले, एक सेकंड भी चंदेल भवन में टिकने नहीं देंगे तुमको। हमको हासिल करने में अगर आप अपने आप को हासिल कर लिए, तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई जीत नहीं होगा राजीव बाबू। दादा, आपके इरादे से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पैसे कमा के इन्हें हासिल कर लीजिए और फिर घर के बाहर निकाल दीजिएगा। हम तो फिर से कहेंगे राजीव बाबू कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया, वो अब काम करेंगे। हमको तो ये बात ना एकदम असंभव लग रहा है, संभव लग ही नहीं रहा है। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। हम भी तुमको फिर से कह देते हैं, जैसे हम तुमको पहचान नहीं पाए ना, वैसे तुम भी हमको अभी तक पहचान नहीं पाई हो। हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो पाएगा हमसे, अब देखोगी तुम। आपके फैसले से हम बहुत खुश हैं राजीव दा। ये है आपका असली रूप, जिसके हम हमेशा से फैन रहे। हे भोले बाबा, हम जैसा चाहते थे ना, राजीव बाबू बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं।
बेवकूफ लड़की, चुनौती देने से पहले सोचती नहीं हो का? काहे कि तुम्हारी चुनौती जल्द ही संकट में बदलने वाली है। यहाँ से निकलने का टिकट तो खुद ही काट ली। बड़ी बहू, 1 मिनट। भाई जो किया बहुत अच्छा किया, ऐसे ही चट्टान की तरह जमे रहो। क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? हमारे हक की तो ऐसी तैसी कर दी आपने। अपने सबसे फर्मा बरदार सेवक से उसका हक तो मत छीनिए। अरे ये भाषा शोभा देती है तुमको? अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से? पहलियां मत बुझाओ। किसके बारे में बात कर रही हो, बोलो। अवधेश की बात कर रहे हैं। 3 साल से आपके कारोबार में आपका हाथ बटा रहा है, आपके आगे पीछे कर रहा है वो। राजीव जब कारोबार संभालना चाहता है तो अब अवधेश को उसकी जी हुजूरी में लगा देना चाहते हैं। 3 साल से अवधेश राजीव का काम देख रहा था, पर अब जब राजीव काम पर वापस आ गया है तो उसको रोक तो नहीं सकते ना, तो उसका हक है ना। और तो अच्छी बात है, उम्मीद जागी है राजीव की वापस जिंदगी में लौटने की। अब ऐसे में अपने सोनार बेटे को रोक दूं तुम्हारे बेटे के लिए। अगर आपको अपने बेटे के भविष्य की चिंता है तो हमें भी अवधेश का भविष्य सुनिश्चित करना है। कोई गलतफहमी मत रखिएगा आप अपने मन में कि अगर आपने हमें धोखा दे दिया है तो कुछ भी करेंगे। एक ठगी हुई माँ का प्रतिशोध बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ भी कहे राजीव बाबू, आज हम बहुत खुश हैं। बड़ी बहू का जो मेडल आप गले में डाल के घूम रही हो ना, बस और कुछ दिन, फिर उसके बाद तो निकलना होगा। जितना भी आपको ऐशो आराम करना है ना, कर लीजिए। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना, बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभा लीजिएगा। दादा ऑफिस जाना शुरू करेंगे, अगर हो सके तो तैयारी कर लीजिएगा। भोले बाबा, राजीव बाबू के मन में ना रत्ती भर भी डर मत रखना। एकदम निडरता के साथ काम करे वो। इतना तरक्की देना कि ना कोई उनको जलील कर पाए और ना कोई बराबरी। बुआ जी, और तुम्हारी खुशियां, उनका क्या? तुम्हें पता भी है बेटा, राजीव पैसे क्यों कमाना चाहता है? ताकि तुम्हें हासिल करके तुम इस घर से बाहर निकाल सके। बुझते हैं बुआ जी, लेकिन जब तक हमको निकालने का लक्ष्य रहेगा ना उनके पास, तब तक उनको काम करने का प्रेरणा मिलता रहेगा। और हमको किस बात का चिंता? हमारे साथ भोले बाबा तो है, और हमारी माई जैसी बुआ। सुमित्रा, हम आपका ही आज देख रहे थे। इना दही चिन्नी है, उनको खिला दीजिएगा। हम खिलाएंगे तो बमक जाएंगे ना, आपसे खा लेंगे। ठीक है, खिला देंगे। चलो आते। भले बाबा, हमको बोला था अंग्रेजी में। बुआ जी हमको जब तब जिद करना सिखाई है, और तुम तो हमको ना उसका फल ही दे दिए। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया, वो अब काम करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। हमको तो लगता है ना, ये घर में ना सच सुनने का किसी को आदत ही नहीं है। बातों से बहला के लोग बरसों अंधेरों में भटकते रहते हैं। दादा, ये क्या कर रही है? दादा, ऑफिस नहीं जाना है? देखिए, आपके लिए नया बैग, नए शूज हम लेके आए। सब कुछ भूमि की पसंद का है। और नहीं तो क्या, नए कदम के लिए नए जूते। इसमें गलत क्या है? और ये रहा इस्त्री वाला कपड़ा, और आपके ऑफिस जाने के लिए ना ये नाश्ता। बुआ जी से सब पूछ लिए थे, आपका पसंद का ही वो डबल रोटी था ना, उसमें सब डाल के बनाए हैं। अरे बस करो अपना ये ढोंग अब।
वैसे भी चंद दिनों की मेहमान हो, चंदेल भवन में ऐशो आराम के लिए आए हो ना, तो ऐशो आराम भुगतो ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तकलीफ मत उठाओ हमारे लिए। कुछ दिन के लिए ऐशो आराम करना है, लेकिन मुफ्त में नहीं चाहिए ऐशो आराम। हम मेहनत करके कमा के ही खाएंगे, और वैसे भी हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? इस घर की बड़की बहू होने का ड्यूटी। आप ना जल्दी से पहन के ना काम पे चले जाइए, ताकि ना थोड़ा गर्व हो आपकी पत्नी को कि हमारा जो पति है ना, घर में हाथ दिए नहीं बैठता है ना, और वाजिब काम के लिए जा रहा है। अरे इसको एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार बोल चुके हम एक की एक बार, कितनी बार समझाएंगे तुमको? ठीक है, चलो हमारे साथ। अरे आप कहाँ लेके? पागल हो नहीं गए, पागल थे हम। आपके प्यार में आपके हिस्सा कि क्या है ये? इन्हीं के बीच में जाकर बताएंगे कि आपके और हमारे बीच में क्या संबंध है। आग लगा लेंगे खुद को और जलकर राख हो जाएंगे हम, ताकि ये पूरी दुनिया बात करे कि कैसे देवनारायण चंदेल की वजह से एक औरत ने खुद को आग लगा ली और जलकर मर गई। सुनो, आओ मेरे साथ। सभी घर वाले नीचे आइए, नीचे आइए सब लोग। 2 मिनट चैन से नहीं बैठने देता कोई। सब आ गए या कोई बाकी है? अब क्या हो गया? जी दादा, सब आ गए। ये आज का अखबार है, हम तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आशा करते कि आप सभी ने पढ़ा होगा। और अगर पढ़ा है तो जरा बताइए हमको, क्या इस अखबार में ऐसी कोई भी खबर है जिसमें यह लिखा हो कि हम जैसे लाचार इंसान ने कोई बड़ा या गर्वशाली काम किया है? लिखा है इसमें? चलिए आज के अखबार की छोड़िए, 1 महीने पहले, 1 साल पहले क्या ऐसी खबर कहीं पर भी छपी है? नहीं छपी, और शायद कभी छपेगी भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी दुनिया में हम जैसे लोगों की ना कोई जगह नहीं, और आप जैसे लोगों की नजरों में तो हम जैसे लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए आप लोग, कैसा लगेगा हम जैसे लोगों को लोगों के बीच में जाकर काम करना। लेकिन हम एक बात कहेंगे और सब लोग गौर से सुनिएगा, हम ऑफिस नहीं जाएंगे। खास करके ऐसे ऑफिस में जहां हमने कभी इज्जत कमाई थी। अपनी लाचारी का मंजर ना नहीं दिखाना हमको उन लोगों को, और ना ही किसी की दया और सहानुभूति चाहिए हमको। हाँ, लेकिन जहां तक पैसे कमाने की बात है, तो पैसे तो हम कमा कर दिखाएंगे, और उसका जरिया भी ना ढूंढ लेंगे हम। ऑफिस नहीं जाएंगे हम, और आज के बाद ऑफिस का जिक्र कोई नहीं करेगा इस घर में। मिल गई दिल को तसल्ली, हाँ? पड़ गई कलेजे को ठंडक। जब बोलने के लिए भागी थी, अगर वो यहाँ कुछ बोला ना, तो तुम तो बाद में अपने आप को भस्म करोगी। हम अपने हाथों से उससे पहले तुमको सुहा कर देंगे, समझ गई? दोबारा याद न दिलाना पड़े। ये क्या फैसला ले लिया दादा? ऑफिस नहीं जाएंगे? ऑफिस नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन सा काम करेंगे राजीव दा? क्या लाई थी तुम हमारे लिए? क्या था? दिखाना जरा, दिखाओ। अरे छोड़ो, ये सूट लाई थी ना हमारे लिए, ऑफिस ये पहन के जाएंगे, इस्त्री की है ना? ऑफिस के लिए और क्या था तुम्हारे हाथ में? नाश्ता था ऑफिस के लिए। छोड़ो, छोड़ो बस। और क्या लाई थी? क्या लाई थी? और संतरा का रस। संतरे का रस? मोहन, यहाँ आओ।
ये कूड़ा उठाओ और घर के बाहर फेंक दो। आज से तुम्हारा हर चीज छुआ हुआ हमारे लिए जहर है। ना तो तुम हमारी दासी हो, ना पत्नी, और इस घर की बड़ी बहू ना तो हम मानते ही नहीं है तुमको। सच कहे तुमको, हमारे लिए ना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं। तो आज के बाद हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में। अरे भाई जाओ, ये नौटंकी अब रोज देखने मिलेगी। जाओ कमरे में। अरे तुमको क्या विशेष रूप से बोलना पड़ेगा? जाइए अपने कमरे में। तुमसे नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।